हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रुप डी और भी विशेष प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है परमाणु विसर्जन और रासायनिक बंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियस में खालिस्तान परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। चलो इसके बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है, अर्थात किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की व्याख्या को कहते हैं, संख्या को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 और कुछ नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन ही पाया जाता है, जबकि एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार द्रव्यमान संख्या दोनों का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आवर्त सारणी में आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो व्यास है वो बढ़ता है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन हैलोजन तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ये अक्रिय गैसों नोबल गैस के बाईं ओर 17वें समूह में रखे गए हैं। इन दिए गए तत्वों में आयोडीन की परमाणु त्रिज्या अथवा व्यास सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की परमाणु संख्या क्रमशः 9, 17, 35 तथा 53 है। अतः स्पष्ट है कि आयोडीन जिसकी परमाणु संख्या 53 है में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 53 होगी, जिनके कक्षाओं में वितरण हेतु अन्य हैलोजनों से अधिक कक्षक बनेंगे, अतः परमाणु व्यास बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है, मतलब प्लस पॉजिटिव आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संख्या के प्रमुख मूल कण हैं। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में नहीं रहते हैं, ये नाभिक के बाहर रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षा में गतिशील रहते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्रमशः धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित अर्थात उदासीन कण होता है, अतः प्रोटॉन ही सकारात्मक या धनावेशित आवेश वाला कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खालिस्तान कहा जाता है। न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान समान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। पॉजिट्रॉन का आवेश धन 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, जो कि संख्यात्मक दृष्टि से इलेक्ट्रॉन के ही समान है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर सही आवेश मात्रा ऋण मान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण यह है कि यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाती है। राइट आंसर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, अभिकथन और कारण दोनों गलत है। डी है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। राइट आंसर होगा बी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। परमाणु विखंडन या नाभिक विखंडन न्यूक्लियर फिजन की घटना में परमाणु नाभिक टूट कर 2 छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है और इन टूटे हुए खंडों का संयुक्त द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, अर्थात इस क्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है, जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के अनुसार बड़ी मात्रा में ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत,
गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। राइट आंसर होगा ए, परमाणु संलयन। सूर्य पर विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार है, जिसके परमाणु सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन क्रिया में भाग लेते हैं और अपने से भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में नए बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, अर्थात द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान की यह क्षति E=mc² समीकरण द्वारा ऊर्जा में परिणित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 6, 8, 16। राइट आंसर होगा बी, 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होगा। अर्थात ऑक्सीजन के प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि द्वितीय या बाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। राइट आंसर होगा सी, गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 एवं इनके बीच की दूरी r हो तो इनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। F=g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, स्फटिकरूप, निष्क्रियकरण, आसवन। राइट आंसर होगा सी, निष्क्रियकरण जो है वो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। निष्क्रियकरण न्यूट्रलाइजेशन का उदासीनीकरण का एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षार के परस्पर मेल से दोनों ही उदासीनीकृत होकर लवण तथा जल बनाते हैं। जैसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया निम्न समीकरण द्वारा समझी जा सकती है। HCl प्लस NOH देन NaCl प्लस H2O, लवण और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। सी है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। डी है धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। राइट आंसर होगा सी। हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोनाइजेशन एक अपचयन क्रिया है, ना कि ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती बल्कि हाइड्रोजन असंतृप्त वसीय अम्लों से संयुक्त होकर इन्हें संतृप्त वसीय अम्लों में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? यह तत्वों के नामों के लिए आशुलिपि संकेतन है। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया Cl है। राइट आंसर होगा सी। रासायनिक प्रतीकों को शुरू करने का प्रथम आधुनिक प्रयास स्वीडन के रसायनज्ञ जे वर्जिलियस 1779-1848 द्वारा किया गया था। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम इन्हें प्रतीकों एक या दो अक्षरों पर आधारित के रूप में व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉनों में कमी होती है। तो ऑक्सीकरण में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में कमी। राइट आंसर होगा बी। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है तथा संयोजकता में हुई वृद्धि त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि जिंक परमाणु से
2+ आयन जो है वो बाहर निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है गैसीय तत्व उनके नियम। पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो प्रति घन मीटर, 10 किलो प्रति घन मीटर, 1 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर। राइट आंसर होगा ए। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर या 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। पानी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे घटने पर इसका घनत्व घटता है। इसलिए सामान्यतः पानी के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया मान जो लगभग उपरोक्त वर्णित मान के बराबर होता है, पानी का वास्तविक घनत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। राइट आंसर होगा बी। ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर चेंज हो जाती है, द्रव में बदल जाती है। ब्रोमीन आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह का धातु तत्व है जिसे ब्रोमीन प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है जिसका रंग लाल भूरा होता है तथा खुला छोड़ने पर यह शीघ्रता से कमरे के ही ताप पर लाल भूरे रंग के वाष्प में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा बी, प्रोपेन। गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। आधुनिक गर्म हवा गुब्बारे रिप स्टॉप, नायलॉन या डेक्रोन के बने होते हैं जिन्हें आंशिक रूप से गैस संचालित पंखों की सहायता से ठंडी हवा द्वारा भर देते हैं और ऊपर उठाने हेतु बर्नर जलाकर प्रोपेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक तीखी गंध होती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। राइट आंसर है ए। अमोनिया में जो है वो एक तीखी गंध होती है। अमोनिया NH3 तीखी गंध युक्त गैस है जबकि अन्य गैसें अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन गंधहीन गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशेषी होती है? दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, स्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी होती है क्योंकि अपघटन की क्रिया में रासायनिक बंध टूटते हैं जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः बाहरी ऊष्मा अवशोषित करके यह ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ऊष्माशोषी, अपघटन। राइट आंसर होगा ए, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें प्रकाश अथवा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, अतः स्पष्ट है कि इसी अभिक्रिया के प्रारंभ हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की तुलना में अभिक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैसें सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, एवेपोरेशन। राइट आंसर होगा डिपोजिशन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गैस से सीधे ठोस पदार्थ में परिवर्तित होने की क्रिया निक्षेपण, डिपोजिशन कहलाती है। यह वास्तव में रासायनिक वाष्प निक्षेपण, केमिकल वेपर डिपोजिशन की क्रिया है जिसकी सहायता से उच्च श्रेणी तथा अच्छी क्षमता वाले ठोस पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। यह प्रक्रिया अर्धचालक उद्योग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पतले परतें या महीन फिल्म पैदा करने हेतु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है? गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन घनीभूत, BEC प्लाज्मा घनीभूत। राइट आंसर होगा सी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप ठंडी द्रव, हीलियम, अति द्रव या अति तरल पदार्थ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सरल आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन, जौन आसवन। राइट आंसर होगा बी, आंशिक आसवन। कच्चे माल
विशेषकर कच्चे तेल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए इसे गर्म करते हुए धीरे धीरे ताप बढ़ाते जाते हैं, जिससे विभिन्न मिश्रित तरल जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं वाष्पीकृत होकर आंशिक आसवन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन द्वारा पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। राइट आंसर होगा बी, मीथेन। प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि सतह के नीचे से निकाली जाती है। यह एक ज्वलनशील गैस है। मीथेन का उपयोग पेट्रोल, डीजल या एलपीजी के स्थान पर किया जा सकता है तथा यह पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से भी स्वच्छ ईंधन है, जिसे अब सीएनजी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी खालिस्तान में संग्रहित की जाती है। ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था, किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। राइट आंसर होगा सी, तरल अवस्था। एलपीजी जो है वो तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, जिसे उच्च दाब पर सिलेंडर में संग्रहित करने पर यह तरल अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और कारण आर दिया गया है। कथन है कि घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाली रिसाव का पता लगाया जा सकता है। कारण है कि एलपीजी की गंध तीव्र होती है। राइट आंसर है, विकल्प सिलेक्ट करना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत। राइट आंसर होगा डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। घरेलू गैस सिलेंडर में प्रयुक्त ईंधन जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन में गंध नहीं होती, अर्थात एलपीजी सिलेंडर से रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक रंगहीन परंतु तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस इथेनॉल या सामान्यतः एथिल मर्केप्टन के नाम से जाना जाता है मिलाई जाती है। एथिल मर्केप्टन एक कार्बोनो-सल्फर यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH3CH2SH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेट, सॉल्यूट, अमिश्रणी, इमिसेबल, डिकेंटेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिश्रणी या इमिसेबल। नेक्स्ट टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके प्रकार, विभिन्न प्रकार के यौगिक। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प के स्थान पर खालिस्तान भरना है। तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं, यह खालिस्तान का कथन है। डोबेराइनर का ट्रायड नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। राइट आंसर होगा सी, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में उस समय ज्ञात 56 तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया और यह नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था? जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन होते हैं। हैरी मोसले, जॉन न्यूलैंड, मेंडलीव, लॉथरमेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैरी मोसले ने यह बताया था, ने वर्ष 1913 में यह सिद्ध किया कि तत्वों की और अधिक मूलभूत विशेषता उनकी परमाणु संख्या है और इसके आधार पर आधुनिक आवर्ती नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, जिसके अनुसार तत्वों के गुण भौतिक एवं रासायनिक उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैस, क्षारीय धातु। राइट आंसर होगा सी, उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैसें हैं। ये 7 तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडॉन एवं ओगनेसॉन आखिरी गैसों के रूप में भी जाने जाते हैं। अधिकांश ये तत्व दूसरे अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बाह्य कक्षा पूर्णतया संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हीलियम में 2, नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन आदि के स्थान निवास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? बोरान, लिथियम, बेरिलियम या सोडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, लिथियम।
प्रकृति में सबसे हल्की धातु के रूप में जाने जाने वाली क्षारीय धातु समूह के लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को खालिस्तान कहते हैं। यूट्रोफिकेशन, सेडिमेंटेशन, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण। राइट आंसर होगा ए, यूट्रोफिकेशन। पारिस्थितिक तंत्र में कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजनी एवं फास्फोरस उर्वरकों तथा सेप्टिक एवं सीवर तंत्रों के कारण उत्पन्न पोषणों के बहुत अधिक बढ़ने की घटना न्यूट्रिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन तथा रेडॉन अक्रिय या नोबल गैसें कहलाती है जो अवध सारणी के 18वें समूह में रखी गई है। हाइड्रोजन एक सक्रिय एवं ज्वलनशील गैस है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा जाता है। यह अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को अज्ञात स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? नियॉन, जीनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। राइट आंसर होगा बी, जीनॉन। जीनॉन एक अधात्विक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक जीनॉन तथा परमाणु क्रमांक 54 है। यह उन कुछ तत्वों में से एक है जो मानक ताप और दाब पर गैस अवस्था में रहते हैं। इस गैस का नाम ग्रीक शब्द से प्राप्त किया गया जिसका अर्थ अज्ञात या अजनबी स्ट्रेंजर होता है, इसलिए यह स्ट्रेंजर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, पारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। पारा ऐसी धातु है जो अधिकांशतः सभी धातुओं के साथ पारद धातु मिश्रण बनाती है। चांदी पारा अमालगम का प्रयोग दंत चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सोना पारा मिश्रण गोल्ड मरकरी अमलगम का प्रयोग सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो पारे से मिश्रणी नहीं है, जैसे लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन तथा टेंटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? सूखा हुआ बर्फ, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप या हाइड्रोजन परऑक्साइड का ठोस रूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को सूखी बर्फ कहते हैं। यह बहुत ही ठंडी, लगभग -78 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका एक असामान्य गुण यह है कि सामान्य स्थिति में यह सीधे ठोस से गैस अवस्था में अर्थात CO2 गैस के रूप में आ जाती है। इसका प्रयोग प्रशीतन एवं विशेष प्रभाव पैदा करने वाले प्रदर्शनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड। राइट आंसर होगा ए, नमक। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी बर्फ में बदल जाती है, लेकिन बर्फ पर नमक डाल देने से हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, अर्थात नमक मिलाने से बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान सोना को घोल सकता है? ग्लिसरीन, पेट्रोलियम, ईथर, मेथनॉल, एक्वारेजिया। राइट आंसर होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यह अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के 3:1 अनुपात का मिश्रण है जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने में घोल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज, बैंगन, मूली, दूध। राइट आंसर होगा ए, अष्टभुज। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म खनिज है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के मांस और समुद्री जीवों से बनने वाले भोजन में जिंक की पर्याप्त मात्रा होती है। दिए गए विकल्पों में से अष्टभुज ऑक्टोपाइस में जिंक की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलवीकरण डिसलिनेशन क्या है? यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। यह कैप्पिन हटाने की प्रक्रिया, यह सैन क्षय की क्रिया है। राइट आंसर है बी,
समुद्री जल या नमकीन पानी से नमक तथा अन्य खनिज लवण अलग करने की प्रक्रिया विलवणीकरण या डिसलिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द वाक्यों से भिन्न है? जिरकोनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, गैलियम। राइट आंसर होगा सी, पोटेशियम। जिरकोनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम अर्धचालक धातु हैं, जबकि पोटेशियम धातु इनसे भिन्न गुण रखती है और यह अर्धचालक गुण नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो अलग है यह विषय में उसे चुने। ऑर्गन, नियॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन। राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। ऑर्गन, नियॉन और जीनॉन अक्रिय गैस हैं, जबकि हाइड्रोजन एक क्रियाशील एवं तीव्र ज्वलनशील गैस है जो विभिन्न तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। राइट आंसर होगा डी, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य अर्थात एल्यूमिनियम, लोहा तथा तांबा स्वतंत्र धातु तत्व है। पीतल तांबा और जिंक से बनी मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। निम्न में से विषम चुने। पारा, पारदिया, क्विकसिल्वर, हाइड्रोजियम, ब्रोमोस। राइट आंसर होगा डी, ब्रोमोस। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। इसे पारादिया, क्विकसिल्वर तथा हाइड्रोजियम नाम से भी जाना जाता है। अतः स्पष्ट है कि ब्रोमोस अन्य तीनों से भिन्न है। क्विकसिल्वर किसे कहते हैं? टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम, रेडियम। राइट आंसर होगा बी, मरकरी। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। NaCl, Na2CO3, H2O, He, हीलियम। राइट आंसर होगा डी, हीलियम जो है वो सबसे भिन्न है। हीलियम गैस का प्रतीक है जो कि एक सरल तत्व है, जबकि अन्य 2 या अधिक तत्वों के संयोग से बने यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और कारणार्थ दिया गया है। अभिकथन है कि कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते। कथन है कारण कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। राइट आंसर होगा ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। ए और आर दोनों सही, आर ए की उचित व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। राइट आंसर होगा डी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। गर्म पानी में धोने पर कपड़ों में सिकुड़न आ सकती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता, अतः धुलाई के लिए अनुपयुक्त होता है। कठोर जल में कई खनिज उपस्थित होते हैं।